बरकरार रखने के लिए जो ऐतिहासिक निर्णय लिए वास्तव में, वो निर्णय कोई सामान्य निर्णय नहीं है। हम थोड़ा कल्पना करें कि जब जसपुर में सरकारी नौकरी का नंबर आता था तो क्या अंतिम छोर में बैठी हुई कोई गरीब सामान्य परिवार के लोग ये सोच सकते थे कि मेरी बच्ची पुलिस में चली जाएगी, मेरी बहन सब इंस्पेक्टर बन जाएगी, मेरी बहन पटवारी बन जाएगी, या मेरा भाई सब इंस्पेक्टर बन जाएगा, या मेरी बहन नायब तहसीलदार या एसडीएम बन जाएगी। नकल विरोधी कानून लाए और जो 20-20 लाख रुपए 35-35 लाख रुपए में यहाँ के लोगों को नौकरियां बेचने वाले जो दलाल थे, उन दलालों की दुकानें बंद लगी। और ये जो मैं कह रहा हूँ, जब गिरती है तब आती है। जो पुरानी कहावत है कि जहाँ आग जलती है तो उसकी जमीन जानती है कि वो किस टेम्परेचर से अपने आप को रखे हुए हैं। ये जब हम अभी महसूस करेंगे, हमारे बच्चे आएंगे और हमारे बच्चे कहीं आगे आकर जो है ये देखेंगे, वो कंपटीशन फाइट कर रहे होंगे और उस कंपटीशन में वो सेलेक्ट हो रहे होंगे। जसपुर के कई ऐसे बच्चे जिन्होंने ये कल्पना ही नहीं की थी कि हम इन दलालों से कैसे बच पाएंगे, वो आज धामी जी के सदन में जाकर हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। उनके आंसू आ जा रहे हैं जब वहां से वो नियुक्ति पत्र लेकर अपने गरीब माँ बापों को साथ ले आकर बस से यात्रा करके वहां से नियुक्ति पत्र ला रहे हैं। और वो भावुक हो जा रहे हैं जब उनकी पहली तनख्वाह निकल के आ रही है और वो कह रहे हैं 1 रुपया कहीं नहीं लगा, हमारी सरकार ने हमारे लिए इतना बेहतर कर दिया। पहले विशेषकर एक धनाढ्य प्रकार के लोगों का ऐसी नौकरी पर कब्जा हो जाता था, और जब वो अयोग्य लोग शासन चलाने में आते थे तो उनका मापदंड केवल पैसा और पैसा कमाना होता था। आज जब ये गरीब दलित पिछड़े वर्ग के समाज के लोग, ऐसे समाज के लोग जो पढ़ने में तो होशियार थे परंतु इन दलालों के कारण से नौकरियों में सेलेक्ट नहीं हो पाते थे, आज अपने प्रदेश के साथ, अपने क्षेत्र के साथ भी न्याय करेंगे। ये बहुत बड़ी भावना के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं तो कहता हूँ कि धन्य है वो माँ जिनकी कोख में ऐसे धन्य पुत्र ने जन्म लिया, क्योंकि निर्णय करना और उसका क्रियान्वयन कराना, जमीन तक चीजों को लेके जाना किसी के बस की बात नहीं होती। उसके लिए एक अंदर से विल पावर होती है और उसको सब लोग नहीं कर सकते। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया है। अगर हम आज चौराहे पे खड़े हो जा रहे हैं तो विरोधी बोलने की स्थिति में नहीं है। ऐसे ही धर्मांतरण कानून जिसमें परिवार के परिवार आपस में भिड़ जाते थे और वो एक टसन बन जाती थी और मोहल्ले में गोलाबारी होती थी, प्रशासन की भी नाक में बिल्कुल ऐसा हो जाता था कि हम क्या करें, तमाम पीएससी लगानी पड़ती थी। धर्मांतरण कानून आने के बाद एक भी घरों की ये जो स्थितियां थी सब में समाधान का रास्ता हो गया। ऐसी अपना यूसीसी और तमाम चीजें धरातल पर उतारने की पूरी तैयारी पूरे 3 सालों में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने की। और ऐसा ही नहीं, इन सब कार्यों के बल पर पूरे देश के अंदर आज उत्तराखंडी है, हम उत्तराखंडी है और दिल्ली में जाके कह दे रहे हैं तो एक अच्छी मान सम्मान की भावनाओं के साथ पूरे देश का व्यक्ति हमें देता है। और आप देखते होंगे कि जब हमारे मुख्यमंत्री पूरे देश में कहीं जाते हैं तो उनको मिलने के लिए अपने प्रदेश के भी और दूसरे प्रदेशों के लोग भी अधिक संख्या में उनको मिलने आते हैं। तो ये सब अगर कहीं परिणाम है तो आपने जो मत दिया और 3 साल में जो उन्होंने साहस के साथ सरकार को चलाया है, इन सारी चीजों को लेकर आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। मेरा आप सबसे एक आग्रह है कि हमारी सरकार द्वारा और संगठन को साथ में लेकर हम कल भव्य और दिव्य कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा कार्यक्रम स्थल है कृषि मंडी परिसर, जो हमारा तहसील का प्रांगण है। वहां पर हम बहुत ही 11 बजे से कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। शाम 6 बजे तक वहां पर कार्यक्रम चलेगा। हमने सोचा है कि उस कार्यक्रम में 2-3 हजार लोग शामिल हों। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आप सब लोगों के लिए वहां जितने हमारे लाभार्थी हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं, चाहे दीनदयाल ज्योति योजना के लाभार्थी हैं, चाहे हमारे
उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लाभार्थी, हमने उन सबसे भी आग्रह किया है कि आप केवल आए और चले गए नहीं, ये आपके बोर्ड की ताकत ने ऐसा कमाल दिखाया है। आप पूरे दिन उस कार्यक्रम का आनंद लेंगे और वहां पर आपके भोजन की भी व्यवस्था हम लोगों की ओर से की गई है। हमारे एसडीएम साहब लगे हैं कि अच्छे से अच्छा भोजन आपको उपलब्ध कराया जाए, अच्छे से अच्छा पानी के कैंपर लगा के हमने व्यवस्था की है। आपको सारे विभाग के स्टॉल हमने वहां लगाए हैं और हमने आग्रह किया है कि यह बहुउद्देशीय शिविर केवल कागजों में शिविर ना हो, मेरा बार बार आग्रह है। और हमने कहा है हर प्रत्येक डिपार्टमेंट वहां अपना एक रजिस्टर मेंटेन करेगा, कितने लोग उसके काउंटर पे आए, कितने लोगों की समस्या का समाधान किया, ये सब हमारे उप जिलाधिकारी महोदय या तो कल ही रात्रि तक या परसों सुबह अपने कार्यालय में बुलाकर ये चेक करेंगे कि मेरे विभाग सब काम कर रहे थे कि कर रहे थे। मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं अपने अधिकारियों से, आपने आना ही है, आप अनुपस्थित नहीं रह सकते, इसलिए आप जो आए ही रहे हैं और सारा कार्यक्रम हो रहा है तो मन से आइए, मन से लोगों के लिए काम करिए। केवल हम आए और हमारा मन कहीं और रह गया तो हम अपने यहाँ का जो ये सब कुछ 3 वर्ष पूर्ण होने पर इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, ये व्यर्थ चला जाएगा। इसको जरा आप मन से सोचिए, कितने लोग लगे हैं, कहाँ प्रदेश में योजना रचना बनी है, जितने भी हमने काम किए उनकी वीडियो बैन कल सुबह रवाना होगी। और मैंने अपने मंडल अध्यक्षों से निवेदन किया है भाई 5-5 जगहों पर आप लोग अपनी टीम को लगाइए और ऐसी जगहों पर उनको भेजिए कि लोगों को पता चले कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं और कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्रियों ने क्या किया है, यह अंतर लोगों को दिखाई देना चाहिए। हम जब तक कहेंगे ही नहीं, हम बताएंगे नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, तो हमारे लोग बहुत सीधे लोग हैं, उनको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए इस बात पर कि हमारे जो 3 वर्षों में ऐतिहासिक निर्णय हुए उसको लेकर एक बैन चलेगी और वो 5-5 जगहों पर तीनों मंडलों में जाए, आप इस बात की चिंता करेंगे। और कल हमारी समूह की बहनों को भी हमने बुलाया और हमने कहा है कि आप वहां आइए, आप जो भी अपना प्रोडक्ट तैयार करती हैं उसके स्टॉल लगाने के लिए आपको हम स्टॉल देंगे, पानी के कैंपर की व्यवस्था करके रखेंगे, आपको काउंटर देंगे और चेयर्स भी देंगे अंदर बैठने के लिए, 4 से 6 चेयर्स देंगे। आप अपना काउंटर लगाइए और बताइए कि आप कर रही हैं तो और भी महिलाएं जो केवल काना खुशी में लगी रह जाती हैं वो भी कर सकती हैं और हम अपने जसपुर को आगे बढ़ा सकते हैं। सरकार के पास बहुत योजनाएं हैं, समझने की आवश्यकता है। हमारे जसपुर से बने प्रोडक्ट, हमारे काशीपुर के बने प्रोडक्ट दिल्ली के शोरूम के अंदर यहाँ से 50 रुपए के प्रोडक्ट की लागत वाले प्रोडक्ट 500 रुपए के बिक रहे हैं। हम लगे हैं दूसरे कामों में, सरकार बढ़ाना चाहती है, हम कह रहे हैं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अरे कुछ तकनीकी दिक्कत कहीं ना कहीं रहती है। हम आपस में जरा अच्छे सुधारने से जब इस काम को करेंगे तो बहुत सारी चीजें, मोमबत्ती बनाने का काम है, आपकी धूपबत्ती बनाने का काम है, इतने सारे ग्रुप हमारे हेल्थ ग्रुप काम कर रहे हैं। हमने सबसे आग्रह किया है हम आपको खाना भी खिलाएंगे, हम आपको बैठने का भी उचित प्रबंधन करके देंगे, हम आपको पानी भी पिलवाएंगे, आप आइए। मैंने अपने सर्व समाज के लोगों से भी आग्रह किया है, अपना क्षत्रिय महासभा से निवेदन किया है, अपने ब्राह्मण महासभा से निवेदन किया है, आप सब हमारे उस मेले में कल आइए, अपना बैनर लगाइए और कहिए कि आप सब लोग आए, आपका स्वागत है। अगर हमने ऐसा किया तो निश्चित तौर पर जसपुर में जो कल हमारी सरकार ने सोचा है कि हम कुछ नया किया, हमने अपने लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लोक कलाकार बुलाए हैं, हर समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोक कलाकार बुलाए हैं, अपने पंजाबी समाज से तिलकधारी जी और कई लोगों को बुलाया है, अपनी लोकल के लिए ऐसे कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले लोग हैं, उनसे हमने आग्रह किया है कि हम काम भी करें और हम सांस्कृतिक लोक संस्कृति को बढ़ाने का, हमारे जसपुर की कुछ विशेषताएं हैं उनको दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो आपसे सभी से, अपने यहाँ जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं, हमारे संगठन के कर्ता बैठे हैं, प्रशासनिक अधिकारी, सबसे मेरा आग्रह है कि इसको जरा चर्चा में लाइए। और जितने लोग बैठे हैं, हमने अगर 10 लोगों से भी कहा कि भाई कल हमारे जसपुर में उत्तरायणी और सरस मेले की तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री जी का मेला लगने वाला है,
हम उस मेले को देखने चलेंगे। तो निश्चित तौर पर जो सरकार चाहती है, क्योंकि आप आएंगे नहीं तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। अगर आप मेले के अंदर आएंगे तो आपको 10 चीजें पता चलेंगी। हमने वहां अपने सूचना विभाग से आग्रह किया है कि स्वागत द्वार पर और जाने वाले द्वार पर जो हमने 3 साल में किया है, भैया हम धक्के की चोट पे कहते हैं ये किया है, उसका पत्रक किया है। कैलेंडर है माननीय मुख्यमंत्री जी का, बहुत ही खूबसूरत कैलेंडर है। हमने आग्रह किया अपने उप जिलाधिकारी महोदय से आने और जाने वाले गेट पर अपने विभाग से ही अपने लोगों को लगाकर वो वितरण जरूर कराएं। मुझे लगता है कि वो सामग्री आपके पास में आ गई होगी, आ जाएगी, और आप उस कैलेंडर को लेके जाएं। जब आप उस कैलेंडर के महीने में पन्ने पलटेंगे, आपको उस पर बनी तस्वीरें आपको उत्तराखंड में होने का एहसास कराएंगे। इतना ही मैंने कहना था। मुझे लगता है कि मैंने पर्याप्त आपको बात बताने की कोशिश की है। रेखा दीदी कह रही है कि भूख भी लग रही है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। विपल प्रधान जी हमारे पीछे बैठे हैं। सभी को साधते हुए, सभी को प्रणाम करते हुए मैं आग्रह करता हूं कल के कार्यक्रम को सब मिलकर सफल बनाएंगे, ऐसी उम्मीदों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय। सभी लोगों से अनुरोध है कि यहीं पे बैठे रहेंगे और भोजन की व्यवस्था है।